हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए एक एमसीक्यू सेक्शन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेक्निकल कमिटी की पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। तो पार्ट डी मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स का ऑब्जेक्टिव बताना है। इन 4 ऑप्शंस में से इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स का करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्ट डी, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर एक्सट्रीमिटीज की कौन सी डिफॉर्मिटी इन ऑप्शंस में से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर पार्ट बी, स्कोलियोसिस। Scoliosis, part B is the correct answer. Next question, brisk walking, running, bicycling and jumping इनमें से कौन सी एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर पार्ट सी, एंड्योरेंस एक्टिविटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सूर्यभेदन प्राणायाम किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, ओबेसिटी। पार्ट ए, ओबेसिटी सूर्यभेदन प्राणायाम के लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई पिक्चर में आसन करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि करेक्ट आसन कौन सा है। तो ये करेक्ट आसन धनुरासन, पार्ट बी धनुरासन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको असर्शन ये है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इन्होंने क्लासिफिकेशन प्रोसेस डेवलप किया था, जो कि स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के लिए सारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स के लिए एक पैरालंपिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसका रीज़न है कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस 2 रोल्स निभाता है। पहला, जो कि हु इज़ एलिजिबल, एंड सेकेंड रोल जो निभाता है वो ये कि स्पोर्ट्स पीपल को ग्रुपिंग करता है। अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए पार्ट, असर्शन और रीज़न दोनों ही इस एक्सप्लेनेशन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शंस दी गई है, जिसमें कलर बैचेस ग्रुपिंग दी गई है। आपको ये बताना है कि रीजनल कॉन्फेडरेशन डेफलिम्पिक लोगों में रीजनल कॉन्फेडरेशन का कौन से कलर्स का ग्रुप रिप्रेजेंट करता है? इसका सही आंसर है पार्ट सी, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ये 4 कलर्स का ग्रुप है जो डेवलपिंग लोगों को के रीजनल कॉन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिवर के 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, जिसमें आपको बताना है कि फल्क्रम और फोर्स, इन दोनों में से लिवर का कौन सा टाइप है जो लोड रेसिस्टेंस का काम करता है? पार्ट बी, सेकेंड क्लास लिवर, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पार्ट बी एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, पार्ट बी विटामिन सी का करेक्ट साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। असर्शन है कि कैंसर एक बीमारी है जिसका रिस्क बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी प्लांट फूड्स जिसमें फाइटोकेमिकल्स होता है, उससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। और इसका रीज़न है कि बैलेंस डाइट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, डाइट के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स
बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए। पार्ट ए मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही एक्सप्लेनेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इनिशियल और फाइनेंस स्कोर, इनिशियल और फाइनेंस स्कोर से टेस्ट में इन दोनों का स्कोर नियरेस्ट सेंटीमीटर से अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, सिट एंड रीच टेस्ट। इस टेस्ट में इनिशियल और फाइनेंशियल दोनों स्कोर का सेंटीमीटर के नियरेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको फ्रैक्चर्स और उसके फीचर्स, इन दोनों के फीचर्स में मैचिंग करनी है। इसका करेक्ट आंसर पार्ट बी है। ऑप्शन बी की मैचिंग कंट्रास्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो कि ये इंडिकेट करता है कि गोल्फ क्लब, जब तक गोल्फ क्लब गोल्फ बॉल को स्ट्रक ना करे तब तक वो रेस्ट पे रहती है। इन चारों टर्म्स में से कौन सी टर्म ये स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि गोल्फ बॉल तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक गोल्फ क्लब उसे स्ट्रक नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इस स्टेटमेंट को सही इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बिग फाइव थ्योरीज की पर्सनालिटी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको मैच करना है। इसमें 4 ऑप्शंस दी गई है इसकी बिग 5 थ्योरीज की पर्सनालिटी की एज वेल साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंट्रास्ट इसके साथ मैच करता है। इसका करेक्ट आंसर पार्ट बी है। पार्ट बी की ऑप्शंस इसके साथ सही मैचेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से, ये 4 कंसेप्ट है, ऑप्शंस में कंसेप्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि जनरली ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो एक पर्सन की इवैल्यूएशन, एटीट्यूड, उसके खुद के बारे में उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ एस्टीम। पार्ट बी सेल्फ एस्टीम ही है जो उसे उसके खुद के बारे में खुद की इवैल्यूएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले को और किस नाम से जाना जाता है? स्पीड प्ले को फार्टलेक ट्रेनिंग, स्वीडिश वर्ड फार्टलेक ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। पार्ट ए फार्टलेक ट्रेनिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली? इन चारों में से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज मूवमेंट है जिसमें से मूवमेंट को डायरेक्टली नहीं देखा जाता? पार्ट सी आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन ए हमारा यहीं ख़त्म होता है। सेक्शन बी इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इनके आंसर्स जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से सेक्शन सी भी आपको डाउनलोड करके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका इंटरनल चॉइस अवेलेबल आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि आरती ने खो खो टूर्नामेंट का अपनी लोकेलिटी में खो खो टूर्नामेंट करवाया था जिसमें उसने 11 टीम्स का फिक्सचर बनाया था। 11 टीमों का फिक्सचर बनाया था आरती ने। तो उस जो फिक्सचर दिया हुआ है इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि इस टूर्नामेंट में नॉन बाय टीम्स कितनी है। आरती ने जो खो खो का टूर्नामेंट बनाया था उसमें नॉन बाय टीम्स कितनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए 6 टीम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि अगर
48 टीम्स का मिक्सचर बनाया हो, अगर ये फिक्सचर 48 टीम्स का हो तो इसमें बाइज कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 16। नेक्स्ट, 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश। जो 7th मैच होगा वो कौन कौन सी टीम नंबर के बीच में होगा? इसका आंसर है 10 and 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन इन विच गुड टर्म टीम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हाफ और पूल based on their ranking or previous performance, not by allotment of draw, so that they do not play with other teams in the first round, is known as। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, सीडिंग। पार्ट सी, सीडिंग। क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास, फिजिकल एजुकेशन की क्लास के बीच में विवेक के फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने उसे स्पोर्ट्स के लिए और बच्चों, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने समझाया था कि कैसे पैरालंपिक्स, डिफलिम्पिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स कैटेड किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उसे स्पेशल ओलंपिक्स बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट कराया था। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्ट सी, 8 ईयर्स का आपको कम से कम होना चाहिए स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट टाइम गई थी। दिया फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर गई थी। वहाँ उसके कोच ने उसे बताया कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना सिर्फ आपकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं करता, बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकली भी आपको फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स जो मसल्स के लिए होते हैं, हार्ट के लिए होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होते हैं, वो सब भी इससे फ़ायदेमंद होते हैं। उन्होंने साथ में उसको ये एडवाइस किया कि वो अपनी हेल्थ रिलेटेड स्किल रिलेटेड फिटनेस को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस करे। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। इन 4 ऑप्शंस में से मस्कुलर सिस्टम की कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देती? इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट। पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ। एक ही सांस में हवा का अमाउंट जो अंदर गई हो और बाहर एक्सहेल्ड की गई हो। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू डैश। लैक्टिक एसिड किससे रिलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर पार्ट डी, एंड्योरेंस। पार्ट डी, एंड्योरेंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गो टू सेक्शन ई। सेक्शन ई में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसके आंसर्स भी आपको PDF डाउनलोड करने पे मिलेंगे। इसी तरह से पढ़ाई के और भी टिप्स, बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज और इजी टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ हम आगे भी बने रहेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करेंगे।